Good morning, all of you. Good morning, sir. So today's now topic fresh and the last, the base and most easiest chapter in our second semester. That is data handling. Chapter number is 6. The name of chapter data handling. We have most probably seen many variety types of circle, triangles, squares, their angles, all etc. things in our previous lectures. Today the favorite chapter of all MPSC aspirant, banking aspirant, SSC aspirant and railway aspirant. Okay, this chapter is useful for your Navodaya examination, your scholarship examination, your banking examination, your MPSC, UPSC, all types of examination. The chapter must be done. Okay, so the chapter name is data handling. So data interpretation is a word used without half of data handling. What is the definition of data? Information collected for study. स्टडी के लिए जितनी भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कोई भी नंबर के हिसाब से उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? डाटा बोलेंगे. क्या बोलेंगे? डाटा. ठीक है. अभी देखो बेटा, डाटा इस चैप्टर में बहुत सारे टाइप्स के डाटा है. आपको एक एग्जाम बहुत ही प्यारे कहानियां सुनेंगे. इंट्रोडक्शन का वीडियो है इसलिए कहानियों के साथ इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे और लगभग बहुत बेहतरीन तरीके से चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा. तो बेटा डाटा हैंडलिंग चैप्टर का नाम है. समझो मैं एक आपको बताता हूँ. एक फॉर एग्जांपल आपके पास मेरे पास क्या क्या है बेटा? मेरे पास है सर, समझो मेरा स्कूल जो है, जो स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ एज अ टीचर, उस स्कूल का नाम है चौवन इंटरनेशनल इंग्लिश प्लेस. और यस. इस स्कूल में बेटा समझो हमारा स्कूल 5 साल से चल रहा है. कितने साल से बेटा? 5 साल से चल रहा है ना. समझो मेरा इस स्कूल का 5 साल पीछे मतलब 2018 से स्टार्ट हुआ है. समझो ऐसी बात कर रहे हैं 2018 से. तब समझो 10 ये 20 ये 30 ये 40 ये 50 60 70 और ये 80 ऐसा है. एक 10-20 क्या है? इतने ज्यादा परसेंट की बढ़ोतरी हुई है. समझो 2018 में मेरे स्कूल में 30,000 बच्चे थे. और ऐसा बोलेंगे आप, ऐसा देखो इससे भी सिंपल आपको समझाऊंगा मैं. इधर लिखूंगा 1K, इधर 2K, 3K, 4K, 5K, 6K, 7K और 8K. के मतलब 1000. हम यूट्यूब पे देखते हैं बेटा. 2018 में हमारे स्कूल में बच्चे कितने थे बेटा? 3000. कितने थे बेटा? 3000. अगर वही 2019 में देखे तो 4000 होंगे. कितने बेटा? 4000. अगर मैं 2020 के बारे में बात करूं तब कोरोना वायरस था, तब मेरे पास सिर्फ 1000 बच्चे. 21 में थोड़े से बड़े बेटा 2K हो गए. 23 में बेटा डायरेक्ट 5K हो गए समझो 22 में. और 23 में बेटा 7K हो गए समझो. और अभी 24 चल रहा है जिसके अंदर 8K हो गए. अभी ये जो भी आपको मैं ये इसको बोलते बेटा डाटा. क्या बोलते हैं इसको? डाटा. डाटा में क्या करता हूँ, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया मैं. मुझे कैसे समझेगा कब मेरे स्कूल के बच्चे कितने थे? तो मैं नोटबुक पे तो सब चीजें जो है वो लिख के नहीं रख सकता. मैं क्या बनाऊंगा फिर इसको डाटा और इसको मैं चार्ट में ग्राफ में इसको कन्वर्ट कर दूंगा. इसको हम कॉलम डाटा बोलेंगे, कॉलमनार बोलेंगे हम इसको, सिंपल कॉलमनार. तो उसमें हमको पता चल जाएगा कि ऐसे हमारे स्कूल की बढ़ोतरी हुई है और कहाँ कहाँ हमारे बच्चे कम भी हुए. एग्जाम्पल ले रहे हैं हम. बेटा जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी मैं उस इंफॉर्मेशन को कलेक्टेड करके एक सिंपल फॉर्म में मैं उसको ग्राफ के फॉर्म में अगर लिख सकता हूँ तो उसका नाम है बेटा डाटा हैंडलिंग. क्या है बेटा उसका नाम? डाटा हैंडलिंग. आपके बुक के ऊपर भी ऐसे ग्राफ दिया है. दिया कि नहीं दिया? यस. आप क्या करो बेटा, आपकी बुक ओपन करो और आपका ग्राफ जो भी है बेटा वो निकालो. आपको देखो बेटा ये सब क्वेश्चन आपको मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा. मतलब आपको समझना चाहिए कि क्या हो रहा है. निकाल गया पेज नंबर 184. यस. ओपन.
बुक ओपन करना रे। हाँ, पहला क्वेश्चन देखो, ये आपके पास कौन सा ग्राफ है बेटा? आपके पास एक चार्ट ग्राफ है आपके पास, ठीक है, इसको हम बार ग्राफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? बार। जो भी ऐसे हमारे पास पेज है, जैसे कि कॉलम जैसे है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? बार ग्राफ। क्या बोलेंगे उसको? बार ग्राफ। बार ग्राफ, याद रखो। बार ग्राफ क्या बोलेंगे बेटा? बार ग्राफ। आपके देखो ए बी सी डी ई आपके पास ऐसे कैसे है बेटा? बार से, है कि नहीं बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ग्रेड इज ऑब्टेन्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखो कौन सा ग्राफ आपका सबसे ज्यादा है? देखो तुम्हारे नवोदय में सबसे लास्ट चैप्टर यही है कि नहीं? इसीलिए बोल रहा हूँ दोनों के लिए। अच्छा, क्या बोला है क्वेश्चन? कौन से ग्रेड के अंदर सबसे ज्यादा स्टूडेंट है बेटा? कौन सा ग्राफ आपको सबसे बड़ा दिख रहा है? बी। बी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस। हम क्या बोलेंगे फिर? सर बी ग्रेड वाले स्टूडेंट की संख्या बहुत ज्यादा है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज बिलोंग टू ग्रेड बी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड बाय ग्रेड ए एंड ई। ए का कितना है बेटा? 3 है। कितना है? 3। और ई का कितना है? 1 है। 3 - 1 कितना होता है? 2 होता है। तो हमारा इसका आंसर कितना है बेटा? 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ऑब्टेन्ड ग्रेड बी एंड ग्रेड सी। बी और सी को ऐड करो। बी का कितना है बेटा? 7 है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस। और सी का कितना है? 6 है। 7 + 6 13 हो गया आंसर। मतलब हमको दिखते ही हमको आंसर मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव ऑब्टेन्ड ग्रेड ए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 3 है कि नहीं? ए में कितने स्टूडेंट्स है बेटा? 3। ऐसे हम इस ग्राफ को देखते हुए हमारे सब क्वेश्चन क्या आंसर मिल गया आपको? अभी देखो, अभी इसके बाद में ये बार ग्राफ जो है वो 4th स्टैंडर्ड को है। कितनी स्टैंडर्ड है बेटा? 4th स्टैंडर्ड। लेकिन हमारे स्टैंडर्ड को बेटा हमको दूसरा ग्राफ दिया है जिसका नाम है बेटा सर्कल ग्राफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सर्कल ग्राफ। अब इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम लेंगे बेटा सर्कल ग्राफ के बारे में। ओके, इसको बार ग्राफ बोले ना। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, मैं बोला कि 2024 में हमारे स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं? 8 के 8000 है। मैं आपको ये बोला 2019 में और 2024 में दोनों के बच्चे का डिफरेंस निकालो। आप क्या करोगे? इधर और 19 इधर है सर, ये 4 और ये 8 - 4 आप क्या बोलोगे? 4। मैं आपको ऐसा पूछा किस साल में मेरे स्कूल के स्टूडेंट सबसे कम है? मिनिमम स्टूडेंट 19। किस ईयर में मेरे स्टूडेंट जो है बहुत ज्यादा है? 2024। वेरी गुड। ऐसा भी बोलो। मैं कभी बेटा अभी यहाँ पे सेम नहीं दिया है, लेकिन सेम कभी भी दे सकता है, ठीक है? समझो, अगर मैं एक ग्राफ क्या करूँ बेटा, यहाँ तक लो मैं विच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स विल बी सेम अमाउंट सेम स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल 2018 एंड 19। आया समझ? कुछ डाउट है इसमें? नहीं। कुछ डाउट नहीं ना? लिखने की जरूरत नहीं, जैसे आपको एग्जाम में ये हो गया पिछले साल का। अगर आप नहीं पढ़े हो तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? अभी इसके बाद में बेटा हम जाएंगे हमारे असली चैप्टर में और हमारे असली ज्योतिष जाने। उसका नाम आपके बुक में सर्कल ग्राफ दिया। क्या दिया बेटा? सर्कल ग्राफ। लेकिन अगर इसको हम हायर स्टडी में अगर पढ़ाई की एमपीएससी में, उसको हम बोलते बेटा पाई चार्ट। क्या बोलते बेटा? इसको बार ग्राफ बोलते, इसको पाई चार्ट बोलते। क्या बोलते? पाई चार्ट। अभी इसमें थोड़ा सा हमको मैथमेटिक्स की जरूरत है और बहुत ही साइलेंट तरीके से समझना होगा सब चीज। अभी मैं सर्कल निकालता हूँ, ठीक है? निकल गया? थोड़ा सा 19-20 होता है, ठीक है? ये मेरा सर्कल है। अभी मुझे बताओ ये पूरे सर्कल का वैल्यू कितना हो सकता है? 100% सर्कल का है। लेकिन सर इसको अगर हम एंगल में मेजर तो कितना आता है बेटा? 360 डिग्री। कितना आता है? 360 बोल सकते हैं ना? और इसको पूरा का पूरा 1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1। अगर इसमें इसको अगर मैं इस पूरे सर्कल को अगर मैं हाफ से काट दिया, इसकी मुंडी कितना लाइन सीधी है देखो, बिना स्केल के इतना लाइन सीधी खींचना इम्पॉसिबल रहता है, ठीक है ना? अभी कि मैं क्या कर दिया, इस पूरे के पूरे को मैं क्या कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले मेरे पास एक पूरा सर्कल था, अभी 2 आधे आधे हो गए, हाफ सर्कल हो गए। हम क्या लिखेंगे फिर अभी? सर 1/2। क्या लिख सकते हैं हम इसको? 1/2। फ्रैक्शन पढ़े कि नहीं बेटा? उस फ्रैक्शन का यूज इस चैप्टर में है।
और बेटा सुनो, अगर मैं इस को और दो पार्ट में डिवाइड करूं, ये कितना पार्ट होगा? एक पूरे, समझो अभी इसको हमारे लाइफ में कैसे समझेंगे। देखो पहले एक चपाती थी, आधी आधी कर दिया, आधी चपाती मतलब 1/2, उसको और आधे आधे मतलब एक चपाती का चौथा टुकड़ा, फोर्थ पार्ट, इसको बोलेंगे हम 1/4, है ना। ऊपर नहीं लिखा मैं क्योंकि वो आधा ही है, उस आधे का मैं आधे का, इस जो 1/4 था उसको और मैं डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में, तो इसको क्या लिख सकता है? अभी देखो ये 2 है, 2 4 6 8, कितने पार्ट्स हुए? 1/8. कितना लिखूंगा मैं? 1/8. इसको और कर दिया छोटा, तो इसको हम 1/16। 16. सर नो Yeah. कंसेप्ट क्लियर है सर नो? Yes. Whole circle is 1. We can divide two same position and same. It's called as 1/2. What? 1/2. Again half circle can be divided the same position 1/4. Again half can be divided into 1/8. 8. Just listen everyone. This part is what's fraction? 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many parts? 6. In which 6 parts of pizza, 1 part is removed. So this part can be fraction measured by 1/6. 6. If a 2 piece of pizza or 2 piece of circle can be drawn from the part, so it could be 2/6. Again, if I can cut the pizza in 8 parts, in 8 pieces, the one piece is called as 1/8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sorry, 2 parts, 2/7. 7. If I say half of pizza will be cut, how many parts? So 4/8. 4/8 is nothing but 4 1s are 4, 4 2s are 8, nothing but 1/2 is same as this. Sorry, okay, it will be simplest form 1/2. This is called as pie chart and this is called as part wise fraction. Understood? Yes, sir. Okay, listen, another example is there. If I say the circle is 360 degree, yes or no? How many parts are there? Count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So denominator is 10. If I cut 2 pieces of that pizza, how many pieces? 2 So pieces. 2 number is on the numerator. So 2/10 is the last answer? No. Why? Because we can cut both digit by 2 because divisibility 2 is applied. 2 1s are 2. 5s are. The answer is 1/5 is the last answer. And again I cut how many parts? Count it. 12. 12 parts. 12 parts is the total number of parts I will cut. But I can choose from 12 parts 8 parts. 8 parts of pizza I will eat. So numerator is 8. so both this is not last answer. I will again cut by 2 by 4. So 8 and 12 both number are in the same table, that is called as 4. So 4 2s are and 4 3s are given. The last answer is 2/3. Okay, this is concept of pie chart and this will be helpful for our upcoming Mind Gym 6A. Thank you so much and see the next video.